हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैरियर बिल्डर। तो आज हम बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य के बारे में, मतलब क्लासिकल डांस के बारे में। तो आज हम समझेंगे कि कितने भारत में कितने प्रकार के क्लासिकल डांस हैं और कितने तरह के फोक डांस हैं और दोनों में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं शास्त्रीय नृत्य किसे कहते हैं, क्लासिकल डांस क्या होते हैं। क्लासिकल डांस के अंतर्गत ऐसे डांस रखे गए हैं, ये कुछ स्पेशल डांस होते हैं। ये फोक डांस से कैसे भिन्न होते हैं? इसके अंतर्गत आने वाले डांस के लिए हम कई तरह के इंस्टीट्यूशंस बने होते हैं, हम इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, उनके लिए पुरस्कारों की व्यवस्था कर सकते हैं, उनके लिए अलग अलग फंड्स की व्यवस्था कर सकते हैं, फंड्स की मांग कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए। लेकिन फोक डांस के लिए हम ऐसा नहीं करते हैं यूजुअली। ठीक है। तो कितने तरह के क्लासिकल डांस होते हैं हमारे यहाँ पे? 8 प्रकार के क्लासिकल डांस होते हैं। कौन कौन से, आइए देखते हैं। शास्त्रीय नृत्य 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का क्या है? कथक। असम का सत्रिया। आप इसको नोट डाउन करते रहें और याद करने के लिए आप ऐसा करें कि अपने आसपास कहीं वॉल हो या दीवार हो तो आप उस पर चिपका लें लिखकर, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। जब ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो हम यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। मणिपुर, मणिपुरी, उड़ीसा, उड़ीसी और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी और फिर तमिलनाडु का भरतनाट्यम, केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम। ठीक है। तो आइए शुरू से जानते हैं कथक के बारे में थोड़ा बहुत। तो उत्तर प्रदेश का कथक है। कथक मतलब क्या होता है? कथक जो है कथा शब्द से लिया गया है या कथ शब्द से। कथ का मतलब क्या होता है? कहना। कथा का मतलब भी कुछ कहकर सुनाना। ठीक है। तो यूजुअली इसमें हम राम, कृष्ण और शिव जी की कथाओं की बात करते हैं। इस डांस में जो डांस की प्रक्रिया होती है, जो डांस की भाव भंगिमा होती है, वो एक स्टोरी को रिप्रेजेंट करती है। जब एक डांसर कथक का डांस करती है तो वो कोई ना कोई कथा, चाहे वो पुराणों से ली गई हो, चाहे वो रामायण से ली गई हो या कृष्ण लीला से ली गई हो, वो कोई ना कोई कथा अपने डांस के माध्यम से बताती है। बिना कुछ कहे गायन के माध्यम से या धुन के माध्यम से उसको बताते हैं। ठीक है। इसमें कथक में 2 भाग होते हैं, एक होता है तांडव और एक होता है लास्य। ठीक है। आप यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, तांडव और लास्य। ठीक है। तांडव और लास्य। तांडव में क्या होता है, आपने देखा होगा कथक 2 तरह का होता है। एक तो जैसे शिव जी की कोई बातें उसमें कही जा रही है, शिव जी की कोई कथा कही जा रही है, तो उसकी भाव भंगिमाएं बहुत ही रुद्र, बहुत ही रौद्र उसके चेहरे पर होता है। वो ऐसे अपने चेहरे को बनाते हैं कि जैसे आपने शिव जी का तांडव देखा होगा, ठीक उसी तरह। और लास्ट से क्या होता है, जब हम कृष्ण जी की या और स्टोरीज की, लोक कथाओं की उसमें चर्चा करते हैं या उसको दिखाती है अपने डांस के माध्यम से, उसमें कृष्ण जी की रास लीला में क्या होता है, लाज से झलकता है, यानी कि श्रृंगार रस का थोड़ा बहुत मिक्सचर होता है। ठीक है। तो वो हो गया लास्य। और उत्तर प्रदेश में घरानों की बात करते हैं। आपने सुना होगा ये कथक में कई सारे घराने भी होते हैं। जैसे पहला हो गया लखनऊ घराना, दूसरा बनारस घराना, बनारस, और तीसरा जयपुर, जयपुर घराना, और चौथा रायगढ़ घराना। मुख्यतः 3 ही घराने माने जाते हैं, रायगढ़ को नहीं माना जाता, नहीं लिया जाता, क्योंकि ये अब विलुप्त ही हो रहा है। इसमें अब कुछ ऐसा खास बचा नहीं है, इसको ना डांसर्स रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो लखनऊ घराना कब इंट्रोड्यूस हुआ? अवध के नवाब वाजिद अली शाह के काल में अवध घराने का जन्म हुआ। ठीक है। ये लखनऊ घराना अवध के नवाब वाजिद अली शाह के काल में। और बनारस घराना, और फिर आता है जयपुर घराना। जयपुर कहाँ? राजस्थान में है, तो राजस्थान के कछवा राजा के दरबार में इसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है। और रायगढ़ छत्तीसगढ़ के महाराज चक्रधर सिंह। ठीक है। ये रायगढ़ घराना चक्रधर सिंह के काल में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो रायगढ़ घराना अब लगभग ही खत्म होने के कगार पे है। तो यही 3 घराने मुख्यतः माने जाते हैं। ठीक है।
तो आते हैं असम। असम का क्या है? सत्रिया। इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? संत श्री मंता शंकर देव। संत श्रीमंता शंकर देव, ठीक है, ये माने जाते हैं। और इसका आप देख सकते हैं इसके डांस। वैसे तो हम डांस का फॉर्म यूजुअली नहीं तैयार करते हैं, बस यही पूछ लिया जाता है कि फला जगह का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, क्लासिकल डांस कौन सा है, बस मैच करने के लिए या सही गलत निशान लगाने के लिए आ जाता है, तो हम उसमें बहुत ज़्यादा डीप स्टडी नहीं करेंगे। मणिपुर का क्या है? मणिपुरी, ठीक है। इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम को दिखाया जाता है, बस केवल यही। और इसमें इसकी मुख्य विशेषता होती है कि शरीर इसमें धीमी गति से चलता है। आपने देखा होगा, आप इसको तैयार करने के लिए, इसको याद करने के लिए छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स दिए हुए होते हैं, आप उसको देख लीजिए। तो इसमें क्या होता है, शरीर धीमी धीमी गति से चलता है। इसमें एक कहावत है, एक ऐसी मान्यता है कि एक मणिपुर में मितई जनजाति होती है, मितई जनजाति, मितई जनजाति, ठीक है। इसकी मान्यता है कि जो 7 लैनुराह थे, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, तो 7 लैनुराह थे, तो उन लोगों ने क्या हुआ कि पृथ्वी बहुत उबड़ खाबड़ थी, ठीक है। इन लोग की मान्यता है कि पृथ्वी बहुत उबड़ खाबड़ थी, ऐसे समतल नहीं थी, ऐसे व्यवस्थाएं नहीं थी। तो उन लोगों ने चल कर, ऐसे चल चल कर पृथ्वी को बराबर किया, पृथ्वी की भूमि को बराबर लेवल पे किया, ठीक है। तो ये अपने डांस स्टेप्स में आपने देखा होगा कि पैरों को बहुत ही धीमी धीमी गति से थप थप की आवाज़ करते हुए करते हैं, ठीक है। तो वो उसी उसी फॉर्म को बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, ठीक है। आगे है आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, ठीक है। और कुचिपुड़ी नाम इसका क्यों पड़ा? कुचिपुड़ी नामक गांव के आधार पर आंध्र प्रदेश में एक जगह है कुचिपुड़ी, तो उसके आधार पर इसका नाम रखा गया। इसका जो विषय होता है, इसका जो डांस करने की जो सब्जेक्ट होते हैं, वो कहाँ से लिए होते हैं? महाभागवत से लिए होते हैं। इसमें भी तांड्य और लास्य की भूमिका होती है, जो इसके डांस में दिखाई जाती है। तांडव और लास्य मैंने बताया क्या होता है। और फिर आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु का क्या है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम में कितने पार्ट्स होते हैं? पार्ट्स होते हैं इसमें 3। एक होता है, सॉरी, एक होता है संभंग, एक होता है अभंग, और एक होता है त्रिभंग, ठीक है। यानी 3 जगहों से मुड़ा हुआ, ये देखिए 3 जगहों से मुड़ा हुआ है, ठीक है, बॉडी। और फिर आता है केरल। केरल का क्या है? कथकली और मोहिनीअट्टम, ठीक है। तो कथकली में पहले क्या होता था, यूजुअली बस केवल पुरुष वर्ग ही परफॉर्म करते थे, स्त्रियां इसमें परफॉर्म नहीं करती थी। लेकिन वर्तमान समय में इसमें पुरुष और स्त्रियां दोनों ही परफॉर्म करते हैं, और इसमें आप अलग अलग चेहरे या अलग अलग कपड़े नहीं पहन सकते। इसमें सेम तरह के कपड़े, सेम तरह के मेकअप होते हैं। फिर आता है मोहिनीअट्टम। इतना काफ़ी है हमारे लिए। तो आप मैप में भी देख सकते हैं, ठीक है। कथक कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, ये यहाँ पे कथक है। फिर ओडिशा, उड़ीसा यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे। हम मैप में देख लेते हैं। तो ये हो गया उत्तर प्रदेश। यहाँ पे क्या, यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है कथक, ठीक है। उड़ीसा का क्या है? उड़ीसी, जो कि यहाँ पे है। और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, जो कहाँ पे पड़ेगा? यहाँ पे। आप इसको मैप में भर लीजिएगा अपने, तो याद करने में थोड़ा आसानी रहती है। यहाँ और केरल, ये केरल का क्या है? कथकली और मोहिनीअट्टम। तमिलनाडु का भरतनाट्यम और
बस केवल भरतनाट्यम, ये हो गया। और फिर कौन सा बच रहा है? असम और मणिपुरी। असम का क्या है? सत्रिया, ये है, यहाँ पे है, ये ये पार्ट है, और मणिपुरी यहाँ पे। ठीक है। फिर आते हैं लोक नृत्य, फोक डांस, यानी कि जो स्थानीय डांस होते हैं, जो हमारे लोकल डांस होते हैं, उसे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से डांस है लोक नृत्य में? नौटंकी, चरकुला, पाई डंडा, रासलीला, कजरी, मयूर नृत्य। ठीक है, ये अलग अलग है, कजरी और मयूर नृत्य। बिहार का क्या है? विदेशिया, जट जटिन, गंगिया। ये अरुणाचल प्रदेश में क्या है? मुखौटा नृत्य, युद्ध नृत्य। असम का बिहू, बागुरुम्बा यानी बटरफ्लाई, काली गोपाल, ये सब है। नागालैंड में चोंग, खेवा, मोटसे, कुकी, ये चार हैं। मणिपुर में लाई हरोबा, जगोई, ये है। मिजोरम में चैलम और खुल्लम। मेघालय लाहो बांग्ला नृत्य। त्रिपुरा होजागिरी नृत्य। पश्चिम बंगाल में क्या है? धुनुची, कीर्तन, काठी। झारखंड में छऊ, सरहुल, पाइका। देखिए, आपको इसको याद करना पड़ेगा। आप इसको चार्ट बनाकर या आपने कॉपी में लिख कर इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो ये खुद ब खुद याद हो जाएगा। इसको याद करने के लिए कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि कोई निश्चित डांस नहीं है इसमें कि बहुत तरह के स्थानीय डांस होते हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता है। तो आप मोस्टली यूपी के, जहाँ के आप रहने वाले हैं, और उसके कुछ नेबर स्टेट्स के इतने डांस आप याद कर लीजिए, और जो फेमस है थोड़े बहुत वो याद कर लीजिएगा। बाकी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। फिर है उड़ीसा। उड़ीसा में, हाँ, हम उड़ीसा का पढ़ रहे थे। उड़ीसा का घूमर नहीं है, घूमर तो राजस्थान का है। ठीक है, ये घूमर नहीं है। उड़ीसा का क्या होता है? ओडिशी होता है एक, और एक दलचाई होता है। ये दो डांस होते हैं। फिर छत्तीसगढ़ पांडवानी, रउतनाथ। पांडुचेरी का क्या है? गराई, गराड़ी नृत्य। कर्नाटक का यक्षगान, गोवा फुगड़ी नृत्य। महाराष्ट्र लावणी और तमाशा। लावणी आपने देखा होगा, अगर आप इंडियन आइडल वगैरह देखते हैं तो उसमें कुछ कंटेस्टेंट आते हैं महाराष्ट्र से, तो लावणी डांस का परफॉर्म करते हैं। गुजरात गरबा, डांडिया, ये सब है। और राजस्थान का क्या है? देखिए, घूमर, कालबेलिया, भवाई नृत्य, पनिहारी नृत्य, कठपुतली भी यहाँ पे होती है। एक सुई सिनी भी है, आप नोट कर लीजिए। सुई सिनी भी बहुत फेमस है, सुई सिनी और कठपुतली, ये। ठीक है, दो डांस। मध्य प्रदेश का क्या है? जवारा नृत्य और मटकी नृत्य। हरियाणा का धमाल, लूर नृत्य, खेड़ा सॉन्ग नृत्य। पंजाब का भांगड़ा है और गिद्धा है। जम्मू कश्मीर का धमाली, हाफिजा, हिकट रऊफ। लद्दाख का सुंडोल नृत्य या शाही नृत्य। हिमाचल प्रदेश डंडा नाच और छपेली। उत्तराखंड का गढ़वाली और कुमाऊनी। बिहार का मैंने पढ़ा है, हाँ, बिहार छऊ और मगही। तो आप ये मैप देख सकते हैं, मैप में पूरे भरे हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या खुद के मैप में आप इसको देख देख कर प्रिंट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है, बस इतना सा है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया हो और आपने अच्छे से नोट्स बना लिया हो, और ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके।